लड़कियों को बांध कर रखो क्योंकि दरिंदगी बढ़ रही है। औरतों के बाद अब बच्चों की बारी आ रही है। आजकल न्यूज़ खोलो तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की हेडलाइंस दिखती है? कहीं रेप, कहीं किडनैपिंग, कहीं हैरेसमेंट तो कहीं मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें। और इस पर फिर डिबेट भी होता है। कैसे हुआ? किसकी गलती थी? वजह क्या था? उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? घर के लोग उसके अभी क्या फील कर रहे होंगे? इस तरह के मुद्दों पर बहस भी चलता है। क्या ये वजह काफ़ी नहीं कि किसी के घर का एक बच्चा कम हो गया? क्या ये काफ़ी नहीं कि किसी के घर की बेटी या बहू इन हालातों से गुजर रही है? या फिर ये काफ़ी नहीं कि बुरा करने वाला खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ सवाल किया जाता है, पर एक सवाल कभी सीधा क्यों नहीं पूछा जाता? ये दरिंदगी करने वाले आखिर इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं? क्या उन्हें कभी डर नहीं लगता? या फिर वो ये सोच कर इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, जेल ही जाएंगे, कल फिर छूट कर आ जाएंगे। स्कूल जाओ तो टेंशन, कॉलेज जाओ तो टेंशन, जॉब करो तो टेंशन, शाम को लेट आ जाओ तो टेंशन, फ़ोन ना उठाओ तो टेंशन। एक लड़की घर से निकलती है और उसके साथ पूरे घर की फिक्र भी होती है। पता है, जब भी बाहर की बुरी खबर सुनने को मिलती है तो घर का पहला रिएक्शन क्या होता है? अब बाहर कब निकला करो, माहौल ठीक नहीं है, शाम से पहले आ जाना, फ़ोन हमेशा ऑन रखना, रास्ते में किसी से बात मत करना, इधर उधर बिना बताए जाने की कोशिश मत करना। पर कभी किसी ने ये सोचा लड़कियों को मजबूत कैसे बनाए? हैरानी और दुख तब ज़्यादा होता है जब ऐसे लोगों की सज़ा छोटी होती है। रील्स स्क्रॉल करो तो हर एक केस कंपटीशन की तरह फील होता है। एक अपराध करता है तो दूसरा उसी अपराध से इंस्पायर होकर सेम अपराध करता है। एक केस यहाँ तो दूसरा केस कहीं और हो रहा होता है। आज क्राइम भी कंटेंट बन गया है। कल जो सिर्फ न्यूज़ था आज रील्स और एडिट्स में ट्रेंड कर रहा है। सच बताओ, क्या तुम परेशान नहीं होते हो इन सब से? दो पल खुद के डर से हटकर एक बार सोचो, प्रॉब्लम कहाँ है? लड़कियों के कपड़ों में, या उनके बाहर निकलने में, या फिर एक आदमी के ईगो में? अगर प्रॉब्लम कपड़ा है तो साड़ी, बुर्का और सलवार में फिर छेड़छाड़ के केसेस क्यों आ रहे हैं? अगर प्रॉब्लम लड़की का बाहर निकलना है तो फिर घर के अंदर होने वाले केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? अगर प्रॉब्लम सिर्फ लड़की ही होना है तो फिर बच्चों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज़ सोचो, एक बार सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ है और समाधान क्या है। सच थोड़ा कड़वा है, पर यही सच है। एक हफ्ता बिजली या पानी सरकार रोक दे तो लोग बिजली ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर किसी के घर की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो बस, चाहे तो दुख जताते हैं या फिर लड़की के गलत होने का 100 रीज़न खुद ही बना लेते हैं। कभी रोड पर, कभी बस में, कभी स्कूल, कभी ऑफिस और कई बार अपने ही रिश्तेदारों के बीच। लड़कियां हर जगह अनसेफ हैं। ये जानकर भी कोई इसे रोकने पर सख्त फैसला नहीं लेता। क्यों? क्या इसे बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता? हर एक औरत के पास अपने दर्द की कोई ना कोई एक कहानी तो ज़रूर होती है। इसलिए अपनी बेटियों को कब तक बचाओगे? एक ना एक बर्बादी तो सबकी आती है। इस हकीकत से मुंह कब तक छुपाओगे? अपने अंदर सोए हुए इस इंसान को आखिर कब जगाओगे? बुरे और अच्छे इंसान के बीच का फ़र्क उन्हें कब समझाओगे? ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ये उन्हें कब सिखाओगे? तलाश करो इन सब में गलत कौन है और पूछो खुद से, अगली बार तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ हुआ तब क्या करोगे? क्योंकि मुसीबत बोल कर नहीं आती, पर जब आती है तो संभलने का मौका नहीं देती। इसलिए पहले ही संभल जाओ।